बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इनसिक्योरिटीज़ के बारे में। इनसिक्योरिटीज़ बहुत नेचुरल है और हर किसी की ज़िंदगी में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। इवन जो लोग हमें बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी में भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में अवेयर होते हैं और उन नेगेटिव थाट्स को चैलेंज करते हैं। इनसिक्योरिटीज़ होना गलत नहीं है, इनसिक्योरिटीज़ का आप पे कंट्रोल होना गलत है। डू नॉट लेट योर इनसिक्योरिटीज़ कंट्रोल यू। आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कंट्रोल करना है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपको कंट्रोल ना करें, ये आपने मेक श्योर करना है। हमारे बिहेवियर्स पे, हमारे एटीट्यूड पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको पता है किस चीज़ का होता है? हमारी इनसिक्योरिटीज़ का होता है। बाज़ दफ़ा जो हम रिएक्ट करते हैं, किसी इंसान में एहसास कमतरी होता है, कोई कॉम्प्लेक्स होता है, या अपना हर टाइम दूसरों के साथ कंपैरिजन करने की आदत होती है किसी के अंदर। ये हर तरह की जो भी नेगेटिव बिहेवियर होता है उसके पीछे हमारी इनसिक्योरिटीज़ ही होती हैं। हमें इनसिक्योरिटीज़ से लड़ने की बहुत ज़रूरत है। इनसिक्योरिटीज़ भी कह सकते हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं वो अपनी ज़ात के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं बजाय अल्लाह ताला के फ़ैसलों के, तो वो इसलिए बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। तो हमें अपना ना इनसिक्योरिटीज़ को कंट्रोल करने का सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आपने जो है ना अपने माइंडसेट को चेंज करना है। इंसान कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोगों के अंदर इनसिक्योरिटीज़ अपनी बॉडी इमेज को लेकर होती हैं कि हमारी आँखें बहुत छोटी हैं, हमारा नाक बहुत मोटा है, हमारा रंग ऐसा है। तो अगर वो अपने फॉर्म के बजाय फंक्शन के ऊपर फोकस करें, जैसा कि वो ये सोचें कि शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे आँखें दी जिससे मैं देख सकता हूँ, बजाय इसके वो ये फ़ोकस करे कि मेरी आँखें छोटी हैं या मेरी आँखें ऐसी हैं वैसी हैं। तो हमें हमारे ना माइंडसेट चेंज करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी आँखें तो चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे इख्तियार में नहीं है। हमें उससे इनसिक्योर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारा हमारा हमारा दिमाग कंट्रोल कर सकता है इस सब चीज़ को। हमें अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ लोगों को पब्लिक में बात करने में बहुत दुश्वारी होती है, उन्हें बहुत मसला होता है, उन्हें लगता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है और वो अपनी सही बात भी जो है ना वो नहीं कर पाते। उनके अंदर नॉलेज भी बहुत होता है, उनके अंदर इल्म भी होता है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं करते कि उन्हें बहुत सेल्फ डाउट्स होते हैं और ये समझते हैं कि शायद हम पब्लिक में बोलेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी और हम शायद डिलीवर नहीं कर सकेंगे। तो अगर ये वो फोकस करें बैठ के कि हम अपने मैसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करें बजाय डिलीवरी के ऊपर, तो वो इससे फ़ाइट कर सकते हैं और वो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं ना, हमें हमारी बेस्ट लाइफ्स गुजारने से रोक रही होती हैं। हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों से रोक रही होती हैं। हमारी ग्रोथ को रोक रही होती हैं। हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, कामयाब नहीं हो पाते जब तक हम इनसिक्योरिटीज़ से फ़ाइट करके आगे नहीं निकलेंगे। अगर हम सेल्फ डाउट्स में ही रह जाएंगे और सेल्फ एक्सेप्टेंस पर फोकस नहीं करेंगे, तो हम हमेशा हर कदम पे नाकाम ही होंगे और यही इनसिक्योरिटीज़ होंगी जो हमारी ज़िंदगी में रुकावट बनेगी। बहुत सारी मिसालें हैं इनसिक्योरिटीज़ की, जैसा कि कुछ लोगों को अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास अ, इतना पैसा नहीं है, हमारा घर इतना अच्छा नहीं है, और वो इसी चीज़ को सोचते रहते हैं और उनके अंदर जेलसी का फैक्टर पैदा हो जाता है, या कंपैरिजन का, या सेल्फ डाउट का। तो ये सिर्फ माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो अपना फोकस सेल्फ डाउट से हटा कर उस मेहनत पे अपना फोकस कर लें, हार्ड वर्क पे कर लें कि हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम भी ऐसे बन सकते हैं, और वो जो चीज़ें जिससे हम महरूम हैं या हमारे पास नहीं है वो हम हासिल कर सकते हैं अगर हम अपना फोकस शिफ्ट कर लें। तो नेगेटिव थॉट्स के साथ हमें फ़ाइट करने की ज़रूरत है और अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, और जब भी आपको लगे कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपको कंट्रोल कर रही हैं, तो बैठ कर सेल्फ टॉक करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें और पॉजिटिव लोगों में रहें। ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो हर टाइम आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं या आपको बहुत जज करते हैं। तो कंपनी बहुत मैटर करती है, तो अपनी कंपनी को चेंज करें। ऐसे लोगों में बैठें जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो आपके लिए अच्छा कहते हैं, दूसरे लोगों के लिए अच्छा कहते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ लोग दूसरों के लिए बुरा कह रहे होते हैं, दूसरों को जज कर रहे होते हैं, तो उनकी कंपनी में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ जाती है कि हमें भी ऐसे जज कर रहे होंगे, तो फिर हम दिखावे और हमारी ऑथेंटिसिटी लूज़ हो जाती है और फिर हम फेक हो जाते हैं। तो अच्छे लोगों में बैठें
और अपने आप से पॉजिटिव बात करें और बैठ के सोचें कि हमारी अंदर क्या क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं और सोच को पॉजिटिव करें, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बाहर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपके अंदर। तब ही आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं। और वही इनसिक्योरिटीज़ जो आपके अंदर हैं या जो आपके अंदर कमियां हैं, वही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती हैं। बस सिर्फ सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है।